सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द और वाक्य करेंगे। शब्द, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। बच्चों, जब हम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं और उनसे उनका कुछ अर्थ निकलता है तो वह शब्द कहलाते हैं। वाक्य, जब हम शब्दों को सही रूप में जोड़ते हैं, आपस में उनका मेल करते हैं तो उनसे वाक्य बनता है। जैसे सोनिया पढ़ रही है, सोनिया पढ़ रही है, ये सारे शब्द हैं, लेकिन जब हमने इन सबको एक साथ मिलाया तो यह वाक्य बन गया, सोनिया पढ़ रही है। आइए बच्चों, हम अच्छे से इस पाठ को करते हैं। आज बच्चों हम शब्द और वाक्य करेंगे। शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द, वर्णों का सार्थक समूह जिसका अर्थ हो शब्द कहलाता है। कि बच्चों, जब हम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाता है। जैसे इस पिक्चर को देखो बेटा, इसमें ये जो पिक्चर है ये सूरज की है। स उ र अ ज अ, ये सब वर्ण हैं। जब इन वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है सूरज। क्या बनता है? सूरज। तो बेटा, जब वर्णों के जब मेल से कोई अर्थ वाला शब्द बनता है तो उसको हम शब्द कहते हैं। कोई वर्ड बनता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, मीनिंग निकले, उसको हम शब्द कहते हैं। लेकिन अगर मैं इन वर्णों को अच्छे से ना लगाऊं, उ र आ आगे करके इन वर्णों को पीछे कर दूं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। इसलिए बच्चों, वर्णों का सार्थक समूह जिसका अर्थ हो वही शब्द कहलाता है। वाक्य, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। बच्चों, वर्णों के मेल से तो शब्द बनते हैं और जब हम उन शब्दों को जोड़ते हैं और उनका सार्थक मेल करते हैं तो उनसे वाक्य बनते हैं। जैसे शब्द पढ़, सोनिया रही है, ये सब शब्द हैं, लेकिन जब हम इनका अच्छे से सार्थक रूप से मेल करते हैं तो एक वाक्य बनता है, सोनिया पढ़ रही है। क्या हो रहा है? सोनिया पढ़ रही है। यहाँ एक वाक्य बन रहा है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है कि कौन पढ़ रहा है? सोनिया पढ़ रही है। आओ बच्चों, अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। शब्द और वाक्य, जुड़िए और समझिए। जिन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, आपको जो अर्थ यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनका अगर कुछ अर्थ निकल रहा है तो हमें उन पे सही का निशान लगाना है। पहला है मगर। मगर, मगर का बेटा अर्थ होता है मगरमच्छ, तो हमारा ये अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे। रगम, इस रगम इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम यहाँ क्रॉस कर देंगे। तीतली, तितली यह एक शब्द है, इसलिए हम टिक का निशान लगा देंगे। तलीती, तलीती कोई शब्द नहीं होता बेटा, इसलिए क्रॉस का। अब आप देखो बेटा, अगर इन्होंने वर्णों का सही क्रम लगाया तो उससे शब्द बन गया मगर, और अगर इन्हीं वर्णों को हमने अच्छे से अरेंज नहीं किया, सही क्रम में नहीं लगाया, तो उससे वर्ड बना है रगम। रगम कोई शब्द नहीं होता। ऐसे ही तीतली, तितली ये तो शब्द बन गया, लेकिन तलीती जब हमने वर्णों को बदल के लिखा तो उससे कोई शब्द नहीं बना। ओके बच्चों, आगे है बच्चों किताब। किताब इसका अर्थ निकलता है, यह शब्द है। किताब, इसका ताकीब, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए हम इस पे गलत का निशान लगा देंगे। अखबार, यह एक शब्द है अखबार। बाखर,
बाखर ये कोई शब्द नहीं है, इस पे हम गलत का निशान लगा देंगे। बच्चों, वर्णों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, जिनका कोई अर्थ होता है। यहाँ देखो बेटा, ये फोटो है एक घोड़े की। यहाँ पर लिखा है घो जमाड़ा, तो ये क्या बन गया? घोड़ा। ये बिल्कुल सही शब्द बना है, लेकिन अगर हम इस डा को आगे लिख दें प्लस घो कर दे तो इससे डाघो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा शब्द बनता है। तो यह इसका मतलब क्या है कि जब वर्णों को सही क्रम में जोड़ते हैं तभी उनसे शब्द बनता है। इसी तरह ना म क, ना पर जमा म जमा क, जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, तीनों वर्णों को जोड़ते हैं तो नमक बन शब्द है। लेकिन जब क म न इन वर्णों को ऐसे जोड़ते हैं तो कमन कोई शब्द नहीं है। तो बच्चों, हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। हर शब्द का जो सही अर्थ निकालना है तो उनका वर्णों का सही अच्छे से यूज करना चाहिए। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो हमारा क्या है कि शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वाक्य, जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे करण बजा गिटार है रहा, रही रमा चित्र बना चित्र है। ये कोई शब्द नहीं है बेटा, इसलिए यदि हम इन शब्दों को सही मिलाकर एक जगह रख देंगे तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हम इन शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक साथ लिखेंगे तो वह सार्थक वाक्य बन जाएगा। तो बच्चों, जब हम शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं तो वह एक सही वाक्य बन जाता है, सार्थक वाक्य बन जाता है। जैसे करण गिटार बजा रहा है, रमा चित्र बना रही है, ये सब क्या है? वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। हम आपस में बातचीत करके सभी वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा भी बनती है। इसलिए बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि शब्द और वाक्य किसे कहते हैं। हमें पता चला कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। ओके बच्चों, आपको इस पाठ को 2 बार पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।